विवेक जी हमारे साथ हैं क्या? ठीक है, मैं अभिज्ञान सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि राजस्थान का भी एक उदाहरण है सर, वहां पर भी पेपर लीक के बाद गहलोत सरकार ने अपने समय में एक कानून में संशोधन किया और उन्होंने कड़ा सजा का प्रावधान कर दिया। वहां 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान, 10 करोड़ जुर्माना, और अगर आपने नहीं भरा तो 2 साल और झेलिए आप एक्स्ट्रा। अगर 10 साल की सजा हुई है तो आपको 12 साल हो जाएगी। सर, इतने कठोर प्रावधान के बावजूद अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसका मतलब कि कहीं तो कमी है। संजीव मुखिया सबूतों के अभाव में उसको बेल मिल जाता है, ऐसा कैसे सर? प्रावधान तो आप बना देंगे, लेकिन अगर सिस्टम में कहीं लचर स्थिति रहेगी तो फिर उस इंप्लीमेंट कब होगा सर? बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं प्रोफेसर मित्तल को सुन रहा था। देखिए, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कानून बना देते हैं और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं या जो आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप जिसे कहते हैं, अगर वो कमजोर हुआ, या किसी सरकार की बात नहीं है, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एबीसीडी किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो स्ट्रांग नहीं हुआ और कोई अपराधी पेपर लीक का उस सिस्टम को तोड़ मड़ोड़ कर बचकर निकल गया, तो कड़ा से कड़ा कानून कुछ नहीं कर पाएगा। तो उस सिस्टम को इनहेरेंटली, यानी कि अंदरूनी तरीके से बहुत स्ट्रांग होने की बेहद जरूरत होगी, ताकि जो संजीव मुखिया का आप उदाहरण दे रहे हो, ये उदाहरण इसलिए नहीं दिया जाए कि वो बच गया, ये उदाहरण इसलिए दिया जाए कि वो पकड़ा गया तो छूट नहीं पाया। हाँ, ये काउंटर उदाहरण होना चाहिए, और ये सारे पॉलिटिकल क्लास के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं की स्टेट गवर्नमेंट होगी, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, तो इंप्लीमेंटेशन जो है सिस्टम का, तंत्र का, इन्हीं के माध्यम से आएगा। तो अच्छे से अच्छा कानून, पूरी दुनिया में इसका उदाहरण है, कोई भारत अलग नहीं है, वो खराब तब हो जाता है जब सिस्टम उसको इंप्लीमेंट करने में फेल होता है। तो वो सबसे जरूरी चीज होगी। अगर इन बच्चों के भविष्य जिनके लिए हम इतनी आवाज उठा रहे हैं, उसको वाकई सुनिश्चित करना है कि वो फ्री एंड फेयर हो उनके लिए, तो इस सिस्टम को या किसी भी कानून को लाने के बाद उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को सबसे मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अन्यथा कानून आ जाएगा और लोग तोड़ मड़ोड़ करके उससे निकल जाएंगे, जो सबसे दुखद स्थिति होगी। फिर किसी भी इस तरह की घटना का अंजाम जो देश को देखना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सिस्टम को आपको इंटैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, घरेंद्र भारद्वाज जी, क्या अब इस मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति अब हावी हो रही है? गतिरोध की वजह वही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सड़क से ये जो बवाल है ये खत्म हो, सभी छात्र हैं वो अपने घर जाएं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। दूसरी चीज, संसद में इस पर चर्चा हो, कोई समाधान निकले, ताकि छात्रों का भविष्य खराब ना हो। देखिए प्रत्युष, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो राजनीति होती ना। हम तो बार बार इनको ये कह रहे हैं कि तुम राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हो। आज से 30 दिन पहले अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता, 1 करोड़ कंपनसेशन की बात मान लेते, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात मान लेते, तो इतने राजनीति करने का किसी को मौका नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष को क्यों मौका दे रहे हैं? करवा दो, भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो, सारी डिबेट बंद हो जाएगी और सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। और ये जो बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमने भी नीट का री एग्जाम कराया, ये सरकार की सफलता है। री एग्जाम कराना सरकार की सफलता कैसे हो सकता है? आप इंडियन एयरफोर्स का काम पेपर करवाना नहीं है, इंडियन आर्मी का काम पेपर करवाना नहीं है। इंडियन आर्मी लग गई, इंडियन एयरफोर्स लगा दी, सारी आर्म फोर्सेस लगा दी। अरे इनका काम नहीं, आर्मी का काम बॉर्डर सुरक्षित करना है, इंडियन एयरफोर्स का काम बॉर्डर पे काम करना है, इनका काम पेपर कराना नहीं है। पेपर करवाने का काम तो धर्मेंद्र प्रधान का था, धर्मेंद्र प्रधान फेल हो गया, हटात कोई नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को क्या रिश्ता है मोदी जी का? मोदी जी क्या करते हैं धर्मेंद्र प्रधान से? क्यों से सीधी मोदी जी के धर्मेंद्र प्रधान के पास है, मोदी जी की धर्मेंद्र प्रधान के पास है। धर्मेंद्र प्रधान 140 करोड़ लोगों से बड़ा हो गया। इसी जैन जी ने चिंतित नहीं, आज देश का देखिए घूम करके बात फिर वहीं आ गई, वहीं आकर अटक गई जफर इस्लाम जी। 10 इस्तीफा नहीं तो ये गतिरोध खत्म नहीं। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके प्रवक्ता से कि केजरीवाल जी एकदम बेकार हो गए आजकल राजनीति में।
क्या दिल्ली में तो चल नहीं रहे उनकी, क्या वो बाकी देश में तो कहीं थे नहीं? अरे आप भाई, क्या आपके पंजाब में भी वो दिल्ली में खत्म हो गया एकदम? नहीं नहीं, रेलेवेंस अरे उनकी भाई, खत्म। मैं क्या कह रहा हूं, राजनीतिक चमकाने का जफर जी, राजनीतिक चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, जनता की नजरों में वो बिल्कुल झूठे हैं, मक्कार इंसान है, और उन्होंने दिल्ली में जनता को धोखा दिया है और पंजाब में भी धोखा दे रहे हैं। अरे भाई, अगर आप बोल रहे हैं जो पंजाब में लीक हुआ उस पर कुछ एक्शन ले लीजिए, एक्शन ले लीजिए ना, तो समझ में आएगा कि वो बाकी चिंतित है जनता के बारे में, बच्चों के बारे में चिंता नहीं, सिर्फ अपने बारे में चिंता है। और राजनीति उनकी नहीं चमकेगी इससे, मैं फिर से बता रहा हूँ, फेल हो जाएंगे। चर्चाएं बंद हो जाएंगी, सारी डिबेट बंद हो जाएंगी। इस्तीफा करवा दो, इस्तीफा होना चाहिए इस नकारा निकम्मे देशद्रोही मंत्री का, जो शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा आपकी सरकार में जो पंजाब में है उसके मुख्यमंत्री का इस्तीफा करा दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा करा दीजिए, कराइए। और वांगचुक साहब को आपने ऑफर दिया था ना, वहां का एजुकेशन मिनिस्टर बना के दिखाइए, चलिए कीजिए जो आप धनेंद्र भारद्वाज जी, दे रहे हैं। धनेंद्र जी, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन धनेंद्र जी एक छोटा सा सवाल है आज। एक सेकंड, धनेंद्र जी, सोनम वांगचुक मान गए, कल को क्या पता सीजेपी भी मान जाए, उसके बाद जंतर मंतर पर अनशन करने कौन बैठेगा आपकी तरफ से? प्रत्युष, बहुत सीधा सा सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, सब बच्चे अपने घर चले जाएंगे, देश को एक अच्छा शिक्षा मंत्री चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इज अ फेलियर एजुकेशन मिनिस्टर। तो क्या धर्मेंद्र भारद्वाज जी सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री बनाने जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं, सोनम वांगचुक का कद तो प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो चुका है देश में, राष्ट्रपति से भी बड़ा कद है। तो काहे उनको शिक्षा मंत्री में समेट दे रहे थे? उसी वक्त कहते हैं कि पीएम बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री साबित होंगे, इस्तीफा करा के सोनम वांगचुक। ये सर फिरे लोग जो है ना आपके, उनको जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। एक खबर आ रही है, इसी प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से मुझे उस खबर पर जाना पड़ेगा। लेकिन जफर इस्लाम जी, सोनम वांगचुक से तो जो बातचीत हुई है वो यही हुई है कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, किसी पर कोई केस एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तो ये जो फुटेज आ रहा है, इस फुटेज में अगर मान लीजिए कोई छात्र शामिल होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी या छोड़ दिया जाएगा? सरकार से मुकर गई। मैं जफर इस्लाम जी आप ही से पूछ रहा हूं। मैं जवाब दे रहा। अरे इनको तो वर्बल डायरिया को तो बंद कीजिए, इनको बोलने की आदत है। जफर इस्लाम जी को लाइएगा, जफर इस्लाम के बारे में बोलिएगा अपने। जफर इस्लाम जी देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि संजीदगी से सारे वीडियो को देखना ही चाहिए, इसलिए कि देश के सुरक्षा से जुड़ी वीडियो हो, उसमें कई ऐसे तत्व भी होंगे जो कि छात्रों के बहाने खुद का ये कुछ नापाक इरादे होंगे और ये कारनामा अंजाम दिया होगा, इसलिए इसको खंगालना जरूरी है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत की वजह से जरूरी है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी छात्रों के लिए भी जरूरी है, इसलिए इसका देखना जरूरी है। इसको पुलिस को अपना काम करने दीजिए। जहां तक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सरकार और सीजेपी या वांगचुक साहब के साथ जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी और जो बनी है, चलिए सर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कल की सुबह कुछ समाधान लेकर आए। लेकिन ये जो